तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जबकि एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज का एपिसोड 6। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक पैरट को देखता है जिसका नाम पीसुके होता है और वो एक हिटमैन का पैरट होता है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुमको खाना खिलाता हूँ, लेकिन ये मुझको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो इसलिए मैं साकामोतो को ढूंढ कर मारना चाहता हूँ। इसकी मदद से मुझे 1 बिलियन यान बाउंटी मिलेंगी और इसकी मदद से हम काफी अच्छे घर में रह सकेंगे फिर। और तब हम फिर से शिन और साकामोतो को देखते हैं जहां पर वो अपनी शॉप की मरम्मत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तो इसकी वजह से शिन कहने लगता है कि हम शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे जहां पर हमको इनाम में 1 मिलियन यान मिलेगा, जिससे हम अपना शॉप ठीक कर सकेंगे। तो वहीं पर वो हिटमैन आ जाता है साकामोतो को मारने के लिए और वो कहने लगता है कि मेरा नाम हिसुको है और मैं यही पर साकामोतो को ढूंढने के लिए आया हूँ। और वो साकामोतो से कहने लगता है कि तुमने इस आदमी को देखा है। तो शिन कहने लगता है कि ये कितना बेवकूफ आदमी है, ये साकामोतो को भी नहीं जानता और मारने के लिए आया है उसे। लेकिन वहीं पर लू आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि साकामोतो बहुत कॉमन नेम है और यहीं पर तो बहुत साकामोतो है, तो तुम किस साकामोतो को ढूंढ रहे हो। जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अब क्या करूंगा। तो ये सब देख शिन कहने लगता है कि इस कंट्री में तो बहुत सारे साकामोतो है, तो मुझे नहीं पता कि तुम उसे ढूंढ पाओगे या नहीं। जिसकी वजह से हिसुके परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि 1 बिलियन यान गए। और तब वो कहने लगते हैं कि मतलब तुम यहीं से चले जाओ, लेकिन वहीं पर हिसुके होता है और वो नहीं जा रहा होता और वो कहने लगता है कि मुझे कुछ खिलाओ और बहुत गरीब चेहरा बनाया हुआ होता है उसने। और तब वो शॉप से निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो उनकी तरफ देख रहा होता है और रो रहा होता है कि मुझको कुछ खिलाओ। तो इसकी वजह से वो उसको पोर्क बन दे देते हैं। तो फिर वो खुशी खुशी वहीं से चला जाता है और तब हमको हिसुके अपनी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरा टेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और तब वो सोचने लगता है कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम हिटमैन का जॉब छोड़ो क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो शूटिंग कंपटीशन का पेपर उसके पास आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इसमें हिस्सा लूंगा। और तब हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर साकामोतो और शिन भी होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो वहीं पर हम हिसुको को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर रजिस्टर कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि तुम 2 और लोग लाओ। तो वो कहने लगता है कि मैं वो कहाँ से लाऊंगा। तो वहीं पर वो साकामोतो और शिन को देख लेता है तो वो शिन के पैर पड़ने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ हिस्सा लो इस कंपटीशन में कि मैं 1 मिलियन यान जीतूं। तो वहीं पर वो गेम स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद शिन उसको सब कुछ समझा लेता है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं जिनकी अपोजिट टीम होते हैं कि हम इसको जल्दी हरा देंगे। लेकिन गेम जैसे ही स्टार्ट हो जाता है हिसुके उसको जल्दी ही खत्म कर देता है उन सारे लोगों को, जिसकी वजह से शिन भी हैरान हो जाता है कि ये आदमी तो काफी तेज है। और इसी तरीके से वो बाकी लोगों को भी हराते हैं। तो वहीं पर लो आ जाती है और वो साकामोतो के नाम से साकामोतो से कहने लगती है कि हम जल्दी ही 1 मिलियन यान जीतेंगे। जिसकी वजह से हिसुके को कुछ शक होने लगता है, लेकिन वो कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद लो उसको सब कुछ समझाती है कि ये पहले ऐसा पतला था और अब ये मोटा हो चुका है। जिसकी वजह से हिसुके समझ जाता है कि यही मेरा टारगेट है और वहीं से चला जाता है। और इधर शिन और साकामोतो गेम खेल रहे होते हैं और इधर हम हिसुके को देखते हैं जहां पर उसकी पैरट उसके लिए स्नाइपर लाता है और हिसुके साकामोतो की तरफ उसका मुंह करके उन पर शूट कर देता है। साकामोतो तो बच जाता है लेकिन उसका हाथ फिर भी लग जाता है उस पर। तो इसकी वजह से फिर साकामोतो और शिन चुप जाते हैं, लेकिन हिसुके फिर भी उनको नहीं छोड़ा होता और वो उसको फिर से शूट कर लेता है अपनी गोली से और उसकी गोली रोटेट भी कर पाती है, लेकिन वहीं से साकामोतो बच जाता है। और इधर शिन कहने लगता है कि तुम हमको पहले दोस्त समझते थे और अब क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि अब भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन पहले मैं हिटमैन हूँ। और वो उनकी गोलियों से बच रहा होता है शिन और साकामोतो। तो वहीं से वो भाग जाते हैं। ज्यादा भागने के बाद वहीं पर उनका रास्ता खत्म हो जाता है। तो वो एक जगह पर चुप जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम काफी थक गए। और इसके बाद हम हिसुके को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे इनको मारना होगा। और इसके हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं पढ़ाई में और फिजिकली स्ट्रेंथ में मैं ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन किसी तरीके से मैं स्नाइपर में बहुत ज्यादा तेज था। तो फिर मैंने अपने सीनियर से कहा कि मैं स्नाइपिंग में बहुत ज्यादा तेज हूँ, लेकिन उसकी सीनियर उसकी बात नहीं माने और उसकी पहली मिशन में उसको नाइफ दिया तो वो नाइफ से कुछ नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से उसके हिटमैन लीडर कहने लगते हैं कि तुम्हें ये छोड़ना चाहिए। और फिर मैंने भी कहा कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बाउंटी देखा साकामोतो के सर पर, तो मैंने कहा कि इसको मैं मारूंगा। और तब हम शिन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हिसुके तुम अपना वॉकी टॉकी निकाल लो क्योंकि मुझे बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से मेरा कान पड़ता है। और फिर शिन को एक आइडिया आता है और वो उस वॉकी टॉकी में बहुत ज्यादा तेजी से बातें करने लगता है जहाँ पर ये आवाज
हिसुकी तक पहुंच जाता है और वो अपनी जगह से उठ जाता है। तो वहीं पर साकामोतो एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा तेज जाता है कि वो स्नाइपर को भी तोड़ देता है और वहीं पर वो गिर जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और तब साकामोतो और उसकी टीम 1 मिलियन यान जीत जाती है। तो हिसुकी कहने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन साकामोतो कहने लगता है कि तुम स्नाइपिंग में बहुत ज्यादा तेज हो, जिसकी वजह से हिसुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शिन उसको 50 येन देता है, क्योंकि बाकी सारे येन जो है ना वो शहर को ठीक करने में लगेंगे, क्योंकि हिसुकी ने सारे शहर को तबाह किया होता है। और तब हम शॉप के अंदर देखते हैं जहाँ पर आयुवी होती है। तो शिन उससे पूछने लगता है कि तुम पहले कैसे मिले। तो आयुवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वहीं पर शिन आयुवी का दिमाग पड़ने लगता है, जहाँ पर आयुवी इस शॉप में पहले काम करती थी। तो वहीं पर साकामोतो आया था और वो आयुवी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हुआ था। और तब वो जैसे ही निकल रहा था तो आयुवी ने उसको एक बैंडेज दिया, क्योंकि साकामोतो पर खून लगा था। तो इसकी वजह से साकामोतो बहुत ज्यादा शर्मा गया था। और इधर हम देखते हैं कि साकामोतो अपनी दिमाग में शिन को मार लेता है, क्योंकि वो कहने लगता है कि तुम और आयुवी का दिमाग मत पड़ो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।